बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कारोबार से मुतल्लिक इंग्लिश अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एग्रीमेंट, मुआहिदा। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? मुआहिदा। अफोर्डेबल, सस्ती या काबिल बर्दाश्त। अफोर्डेबल का क्या मतलब होता है? काबिल बर्दाश्त। यानी अगर आप कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं तो आप कहते हैं ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी मैं ख़रीद सकता हूँ। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अफोर्डेबल, काबिल बर्दाश्त। एडवर्टाइज़, इश्तिहार देना। एडवर्टाइज़ का क्या मतलब होता है? इश्तिहार देना। अकाउंट, माली रिकॉर्ड। अकाउंट का क्या मतलब होता है? माली रिकॉर्ड, यानी पैसे का हिसाब किताब। चार्ज, कीमत या कीमत लगाना। चार्ज का क्या मतलब होता है? कीमत या कीमत लगाना। तो चलें दोबारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। एग्रीमेंट, मुआहिदा। अफोर्डेबल, सस्ती या काबिल बर्दाश्त। एडवर्टाइज़, इश्तिहार देना। अकाउंट, माली रिकॉर्ड। चार्ज, कीमत या कीमत लगाना। बेनिफिट्स, मुनाफाजात। बेनिफिट का क्या मतलब होता है? मुनाफाजात या फ़ायदा। बोरो, उधार लेना। बोरो का क्या मतलब होता है? उधार लेना। बिजनेस कार्ड, कारोबारी कार्ड। बिजनेस कार्ड का क्या मतलब होता है? कारोबारी कार्ड। लोन, कर्ज़ा लेना। लोन का क्या मतलब होता है? कर्ज़ा लेना। यानी आप कोई भी काम करने के लिए किसी बैंक से या किसी से जब कर्ज़ा लेते हैं तो इसको इंग्लिश में लोन कहते हैं। लोन का क्या मतलब होता है? कर्ज़ा लेना। बाय, ख़रीदना। बाय का क्या मतलब होता है? ख़रीदना, यानी कोई चीज़ ख़रीदना। तो इंग्लिश में बाय बोलेंगे। तो चलें दोबारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। बेनिफिट्स, मुनाफाजात। बोरो, उधार लेना। बिजनेस कार्ड, कारोबारी कार्ड। लोन, कर्ज़ा लेना। बाय, ख़रीदना। कैलकुलेट, हिसाब लगाना। कैलकुलेट का क्या मतलब होता है? हिसाब लगाना। कमर्शियल, तजारती। कमर्शियल का क्या मतलब होता है? तजारती। कमोडिटी, तजारती एशिया। कमोडिटी का क्या मतलब होता है? तजारती एशिया। क्लाइंट, ख़रीदने वाला। क्लाइंट का क्या मतलब होता है? ख़रीदने वाला। बोनस, इजाफ़ी इनाम। बोनस का क्या मतलब होता है? इजाफ़ी इनाम। तो चलें दोबारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। कैलकुलेट, हिसाब लगाना। कमर्शियल, तजारती। कमोडिटी, तजारती एशिया। क्लाइंट, ख़रीदने वाला। बोनस, इजाफ़ी इनाम। कंज्यूमर, सारिफ। कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? सारिफ। कॉन्ट्रैक्ट, काम का ठेका। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? काम का ठेका। यानी अगर आप किसी को काम पर रखते हैं तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 2 साल का या 1 साल का, तो हम इंग्लिश में उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्रेडिट, वाजिबात। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? वाजिबात। कॉस्ट, कीमत या लागत। कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कीमत या लागत। कॉपीराइट, नकल। कॉपीराइट का क्या मतलब होता है? नकल। यानी किसी का ब्रांड या किसी का नाम आप सेम टू सेम अगर रख लेते हैं तो वो कॉपीराइट में आ जाता है। तो चलें दोबारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। कंज्यूमर, सारिफ। कॉन्ट्रैक्ट, काम का ठेका। क्रेडिट, वाजिबात। कॉस्ट, कीमत। कॉपीराइट, नकल। डील, मामला करना। डील का क्या मतलब होता है? मामला करना। डेडलाइन, मुकर्ररा वक्त। डेडलाइन का क्या मतलब होता है? मुकर्ररा वक्त। करेंसी, करेंसी का मतलब करेंसी ही होता है। हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, यानी हर मुल्क का अपना पैसा होता है। तो इंग्लिश में हम उसे करेंसी बोलेंगे। एक्सपेंसेस,
अखराजात, एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है? अखराजात। एम्प्लॉय, मुलाजमत करना, एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है? मुलाजमत करना। तो चलें दोबारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। डील, मामला करना। डेडलाइन, मुकर्ररा वक्त। करेंसी, करेंसी। एक्सपेंसेस, अखराजात। एम्प्लॉय, मुलाजमत करना। डिफ्लेशन, कीमतों में कमी। डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है? कीमतों में कमी। एक्सपोर्ट, दरामद करना। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? दरामद करना। ग्रोथ, पैदावार। ग्रोथ का क्या मतलब होता है? पैदावार। गुड्स, चीज़ें। इनकम, आमदनी। इनकम का क्या मतलब होता है? आमदनी। तो चलें दोबारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। डिफ्लेशन, कीमतों में कमी। एक्सपोर्ट, दरामद करना। ग्रोथ, पैदावार। गुड्स, चीज़ें। इनकम, आमदनी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।